चलिए स्वागत है आज हम लोग का डे 10 मैट्रिक्सेस में। और देखो कल आपको हम गुना का कुछ होमवर्क भी दिए थे और मुझे विश्वास है कि आप उस होमवर्क को बहुत बढ़िया से किए होंगे। ठीक है, कुछ आपको क्वेश्चन हम दे सकते हैं, जैसे ओमेगा पे सवाल आ जाए। कैसे आ जाए? ओमेगा पे, आई पे, जैसे ए बराबर दे दे हम लोग को, ए बराबर दे दे क्या, आई, क्या दे दे, आई, और जीरो, जीरो और क्या, आई। ठीक है, और हम लोग से पूछा जाए कि निकालना है ए स्क्वायर। कौन स्क्वायर? ए स्क्वायर। तो देख लो इसका बनाने का दो प्रोसेस है। एक तो आप दोनों को लिखिए, नहीं तो पहले फिर आई को कॉमन कर लीजिए। नहीं तो आप कहोगे कि जैसे है वैसे लिखिए सर, इसमें नो चेंजिंग करना है। तो हम जैसे था वैसे लिख दिए। बताओ ये आप लोग को तो बढ़िया से आता है, बोलिएगा एकदम बल्ले बल्ले सर। आई में आई से आई स्क्वायर, जीरो में जीरो से क्या लिखेंगे, जीरो। पहला आदमी पहले इसके यहाँ चल गया, अब इसके यहाँ जाएगा। जीरो में आई से करेंगे जीरो, यहाँ भी क्या, जीरो। क्लियर है? अब इसका बारी है, इसका। तो ये पहले यहाँ जाएगा, जीरो में आई से गुना करोगे जीरो, ये आगे बढ़ेंगे तो ये नीचे उतरेंगे, आई में जीरो से करेंगे जीरो। अब इधर देख लो क्या होगा, जीरो में जीरो से करो जीरो, आई में आई से आई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, जीरो जीरो और क्या, आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आई स्क्वायर होगा, ए हम लोग का आई स्क्वायर है। सुन लीजिए, आई स्क्वायर का वैल्यू जो चलता है, आप ध्यान देंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। यह कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है। यदि हम लोग से आई के पावर 4 पूछे तो 1, क्योंकि दोनों तरफ तुम स्क्वायर करोगे तो इधर भी 2 दूना 4, इधर भी स्क्वायर करोगे तो निगेटिव के स्क्वायर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहो कि आई क्यू आ जाए तब सर, तो माइनस आई आता है। इसको आप तोड़ लीजिए, आई स्क्वायर इंटू क्या, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यानी माइनस आई होगा। ठीक, यहाँ पे यदि आगे बढ़ेंगे तो ए बराबर, ठीक है, बताओ इसका वैल्यू -1, जीरो जीरो और क्या, -1। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि ये तो हम लोग को आ गया। खूब तुम एक लाइन और बढ़ोगे तो अंदर से आप माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा, 1 0 0 1। इसको दुनिया क्या बोलती है? तो बोलिएगा कि सर इसको दुनिया आई बोलती है। क्या बोलती है? आई बोलती है। यही हम लोग का सही आंसर चला आया, ए बराबर माइनस है। नहीं तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। आइए हम लोग आते हैं अपने वो जो होमवर्क था उस पर। उसमें आपसे हम वादे किए थे कि क्वेश्चन आपको बनाना है, और हम भी कहे थे कि कुछ कुछ नहीं आएगा जो हम बताएंगे। तो आइए हम उसी दुनिया में चलते हैं। हम लोग का एक्सरसाइज कहीं पीछे न छूट जाए। होता है थ्योरी चल रहा है चल रहा है चल रहा है, पता है एक्सरसाइज पीछे छूट गया है, तो हम लोग दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। बैलेंस का मतलब है थ्योरी भी साथ में चलेगा, एक सेकेंड कहाँ, हाँ, थ्योरी भी साथ में चलेगा हम लोग का, थ्योरी भी साथ में चलेगा, और क्या बोलते हैं हम लोग का जो एक्सरसाइज है वो भी साथ में चलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, थोड़ा सा। बाकी आप लोग किताब उताब तो है ही, आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है ना, पीडीएफ तो अभी गया नहीं आपके पास। रेडी 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 रेडी, एक सेकेंड देख लीजिए, ये हम लोग का 5.2 था। कितना था? 5.2। और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन भी हम आपको सोल्व करवाए थे। 5.2 बोले तो ज़्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो है मल्टीपल वाले हैं। क्या है? मल्टीपल वाले हैं। आपसे बोले कि इसमें हम लोग का ये यहाँ ये सब हम आपको हिंट कर दिए थे, मुझे बढ़िया से याद है। ये भी आपको हम कर दिए थे, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, एक सेकेंड वाला ला। हाँ चलो देख लो, मुद्दा हम लोग का यहाँ फंसा था कि सर 7 से बताना है। कहाँ से बताना है? 7 से बताना है। ठीक है, तो हम लोग 7 को बढ़िया से क्या करते हैं, डील करते हैं। आपको करना क्या है कि ये हम लोग का क्वेश्चन दे रखा है, हम आपसे बोले कि px हम लोग को दे रखा है,
यदि आपके पास क्या बोलते हैं, यदि हम 7 का ए बता देंगे तो हम लोग से क्या दूसरा भी बन जाएगा, और दूसरा सवाल जो है एनसीईआरटी का है। जैसे ई बनेगा वैसे ही बनेगा, कुछ ज़्यादा चेंजिंग का मामला है नहीं। तो आइए हम लोग फोकस करते हैं किस पे, 7 का फर्स्ट पे। और 7 का जो फर्स्ट है उसमें हम लोग को दे रखा है क्या, अभी आपको हम दिखा दिए। हम लोग को गिवन है, क्या है, गिवन है। एक सेकेंड, उससे पहले एक सेकेंड देख लो, इसको और हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि जगह ही जगह मिले हम लोगों को। चलो हम लोग करने वाले हैं 7 का फर्स्ट। दिया है px बराबर क्या, तो बोलिएगा सर दे रखा है, आप अपने मिलाइएगा, किताब है उसमें भी आप मिलाइएगा, ठीक है, कि क्या दे रखा है। cos x और क्या sin x, माइनस साइन एक्स और क्या cos x, ठीक है। ये हम लोग को दिया है px इंटू पी वाई, और इधर px प्लस वाई, इधर क्या पी वाई इंटू पी एक्स। देख लो ये LHS MHS और क्या RHS, देख लो ये दोनों एक ही जैसा है, केवल आगे पीछे है, px आगे है और py पीछे है। इसमें क्या है, कुछ अलग है। हम तुमसे बोले px हम लोग को दे रखा है, हम बोले कि py आप निकालिए, क्या निकालिए, py। तो सुन लो, ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y रख देना। देखो जब x था तो हर जगह अंदर x था, अब किसको रखना है, y को, तो अंदर क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा, sin y हो जाएगा, माइनस साइन y और क्या cos y होगा। बोलिएगा इतना तो ठीक है सर। अच्छा ये हम लोग का MHS है, अभी किए नहीं है, दोनों को हम लोग मल्टीपल करते हैं, ठीक है। LHS से हम लोग आते हैं, कहाँ से, LHS से। तो LHS में है px इंटू क्या py, ठीक। px बोले तो कितना है बताओ, देखिए, तो बोलिएगा ये क्या है सर, cos x sin x आपके सामने है, हम लोग px को लिख दिए। py बताओ, py कितना है, तो बोलिएगा py हम लोग का क्या है, cos y sin y माइनस साइन y और क्या cos y, और गुना तो आपको बढ़िया से आता है, ठीक है। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, ठीक है, कि मल्टीपल आता है कि नहीं आता है, कि हम लोग का गुना आता है कि नहीं आता है। कॉस में यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, cos x इंटू कॉस वाई। पहला आदमी पहले इसके यहाँ जाएगा, इसमें इसे करो तो क्या हो जाएगा, बीच में प्लस साइन x इंटू माइनस साइन वाई। बोलिएगा एकदम रेडी, पक्का। अब बोलेगा कि इसके यहाँ खत्म, यही आदमी इसके यहाँ जाएगा। जब तक इस सबके यहाँ नहीं चल जाए तब तक अगला का बारी नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए गुना कीजिए, क्या मिलेगा, कॉस में साइन से करेंगे तो cos x इंटू साइन वाई, ई में इसे करो प्लस साइन x इंटू कॉस वाई। बोलिएगा ई तो एकदम मामला फिट है सर। अब इसका बारी आया, बताओ, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू क्या माइनस साइन वाई, ठीक है। ये बढ़ेगा तो ये उतरेगा, इसमें भी वही कीजिए आप, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और प्लस ई में ई से करो कॉस एक्स इंटू क्या कॉस वाई। यदि इतना बात आपका ठीक ठाक है तो अभी हम आपसे कुछ फार्मूला यहाँ पे लिखवाते हैं। जैसे आपसे बोले कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, बोलिएगा याद है सर, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। पहले ये बताओ क्लियर है कि नहीं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सोचो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस तो यहाँ क्या प्लस। ये पहला फार्मूला है जो इसमें प्रयोग होने वाला है। अच्छा दूसरा हम आपसे बोले साइन ए प्लस बी, जिनको नहीं याद है ए तो याद करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ फार्मूला, बिना फार्मूला के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, एक कदम नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सोच भी नहीं सकते कि हमसे बन जाएगा। कब बनेगा, जब फार्मूला रहे, प्रैक्टिस रहे। यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या साइन बी,
अच्छा यहाँ प्लस तक प्लस, यहाँ माइनस तक क्या माइनस। आप देखो इसको ध्यान से, यहाँ बोलिएगा सर ई प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, बोलिएगा ओके। तो बताओ यहाँ एक फार्मूला आएगा, यदि हम पिछले पेज को डिलीट कर दें, इस पेज को हम क्या कर दें डिलीट, तब हम लोग को कुछ जगह मिल सकता है। एक सेकेंड, बहुत मामला चला जाएगा दूर। यही है, देख लो इसका एक फार्मूला आया कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। आप एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी फार्मूला के लिख सकते हैं। इसमें क्या है तो साइन वाई को आप आगे कर दो और कॉस एक्स को पीछे कर दो, चाहे आगे पीछे कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। साइन वाई आगे, कॉस एक्स पीछे, फिर यहाँ कॉस वाई आगे, साइन एक्स पीछे। तो यहाँ जो फार्मूला क्रिएट होंगे वह हम लोग का किसका माइनस वाला, कौन वाला सॉरी प्लस वाला होगा क्रिएट। अगला पेज कहाँ लिखे थोड़ा सा, इसमें तो आपका एक सेकेंड, चलो इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं ताकि जगह नहीं है, नहीं तो फिर आगे हम लोग को ढेर जाना पड़ेगा। यहाँ देखो एक लाइन आप बढ़ ही जाओ तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा और हम इसको छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। देख लो इसमें क्या करना है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स, शायद इधर दिख पाए या नहीं दिख पाए, थोड़ा सा मुझे भी क्या है देख लो, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ बीच में माइनस आ जाएंगे तो एक फार्मूला बनेगा कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो अभी फार्मूला सीखा है कि जब हम लोग का यहाँ कॉस में बीच में यदि माइनस है तो प्लस और प्लस तो माइनस, तो इसके जगह डायरेक्ट हम लिखने वाले हैं पता है क्या, कॉस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस क्या वाई, बोलिएगा ए सॉरी माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। फार्मूला को आप ध्यान में रखेंगे, प्लस माइनस माइनस, जब यहाँ माइनस आएगा तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अच्छा इसमें सोचो कि ई ए है और ई बी है, ठीक है, यहाँ भी वही हाल है, ये है और ये बी है, खाली आगे पीछे हो गया है साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ बोलोगे कि सर साइन, जो फार्मूला चलेगा साइन ए प्लस बी, तो आप क्या लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या करोगे ए प्लस बी यानी वाई प्लस क्या एक्स, हाँ एक्स प्लस वाई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें आप ये कर दो, इसको आप आगे कर लो, इसको आप पीछे कर लो, दोनों तरीके से हम लोग का सेट है, ठीक है ना। तो आप यदि वैसे करना चाहेंगे तो इसको पता है क्या कर लो, ई मान लो कि आगे रहता और ई पीछे रहता, कुछ समय के लिए सोचिए, तो ई ए और ई बी साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। इधर से हम लोग सोच रहे हैं ये आगे रहता ये पीछे रहता, क्या कि प्लस में तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं एक्स प्लस वाई, कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस यह एक फार्मूला है, ठीक। अच्छा यहाँ देखो माइनस है और यहाँ भी क्या है माइनस है, तो ये तो पक्का है प्लस माइनस माइनस होते हैं। हम तुमसे बोले कि इस पूरा में देखो ठीक से माइनस कॉमन होगा, क्या कॉमन होंगे माइनस कॉमन होंगे। तो जब आप माइनस को कॉमन कीजिएगा, माइनस मान लो कि बाहर चला गया, माइनस बाहर चला गया तो बचेगा क्या साइन एक्स इंटू कॉस वाई और हम लोग का कॉस एक्स इंटू साइन बी, यानी ए और ये क्या बी। तो यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन लिए हैं और ये भी एक फार्मूला बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन किसका फार्मूला चलेगा एक्स प्लस वाई का। हम लोग दोनों में से किसको कॉमन कर लिए, तो बोलिएगा माइनस को कॉमन कर लिए, फार्मूला आ गया। इसमें मामला क्या है कि इसको आगे कीजिए और इसको पीछे कीजिए तब फार्मूला बनेगा सर। जैसे फार्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये आगे और ये पीछे, तो बताओ बीच में माइनस है तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला,
कॉस ए प्लस बी का, तो यहाँ क्या कर देंगे कॉस एक्स प्लस वाई कर देंगे। ठीक है, यदि इतना क्लियर है तो बोलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से यह एक फार्मूला बन गया, किसका बना, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ प्लस माइनस 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 साइन ए इंटू साइन बी, यह हम लोग का कॉस ए प्लस बी का, यह साइन ए प्लस बी का, और ये हम लोग माइनस को कॉमन कर लिए तो साइन ए प्लस बी बना, यहाँ भी बना। ठीक है, ये तो LHS का मामला है। अब आपसे बोले कि हम लोग का MHS दिखाइए सर, क्या दिखाइए MHS। MHS में हम लोग को क्या रखना है तो बताइएगा आप। MHS में रखना है यही वाला x प्लस वाई, यानी सुन लीजिए, जब x था तो हम लोग y रखे, अब बोल रहा है कैसे काम नहीं चलेगा, दोनों को जोड़ के रखिए। तो कहाँ रखेंगे, यहाँ पे x के जगह, तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ p, और पहले से हम लोग का px है, क्या है px है, दे रखा है cos x sin x माइनस साइन x और क्या cos x। हम लोग को x न रख के क्या रखना है जल्दी से बताइए, तो बोलिएगा x प्लस वाई रखना है सर, तो इधर क्या हो गया cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, और इधर क्या हो जाएंगे माइनस साइन x प्लस वाई, और इधर हो जाएंगे cos x प्लस क्या x प्लस क्या हो जाएंगे हम लोग को y हो जाएंगे। ठीक है, इतना बात यदि क्लियर है तो आप एक बार बोलिए कि सर ई वाला और ई वाला देख लो, दोनों क्या आ गए सेम आ गए, यानी LHS का ये मान है और MHS का मान है, दोनों सेम आ गए। आपको एक हम घर से दे रहे हैं RHS आपको निकालना है, RHS आपको निकालना है, यानी PY इंटू क्या PX। तो कुछ नहीं, PY के जगह आप इसको शिफ्ट कर दो इस बंदे को, और PX के जगह इसको शिफ्ट कर लो, जैसे ही गुना किए वही आ जाएगा, तीनों का वैल्यू सेम आ जाएंगे और हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलो देख लो, एक सेकेंड, इसको जरा बुलाइए, इधर आ जाइए। 7 का दूसरा वैसे ही है, इसमें तो और आसान है, px fx दे रखा है, आपको fy निकालना है, यानी जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ y रखना है, फिर दोनों को मल्टीपल करना है। RHS में कुछ नहीं करना है, इस x को हटाकर आपको x प्लस वाई को शिफ्ट कर देना है, मतलब मेन ज़्यादा प्रोसेस LHS में ही गुना करने में, एक बार fx और एक बार क्या fy। चलो मेरे हिसाब से ये भी बन जाएगा। ठीक है, आपको सिखाए थे कि बताए थे गुणन नियम, उसमें क्या था a में पहले b से गुना फिर c से गुना, a दे रखा है b दे रखा है c दे रखा है, तो आपको करना क्या है कि इसमें हम लोग को एक सेकेंड क्या आ गया है, सब करना क्या है कि b प्लस क्या c पहले जोड़ देना है, इस दोनों बंदे को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद किससे ही पंगा लेगा तो a से पंगा लेगा, मतलब मल्टीपल होंगे। उसके बाद यहाँ ये LHS है, ये बोला है कि आइए फरियाइए, a में b से गुना करेंगे और फिर a में c से और दोनों को जोड़ देंगे, तो इतना तो आप कर लेंगे। ये भी वही है, a प्लस बी के क्या होल स्क्वायर बराबर क्या a स्क्वायर 2ab प्लस क्या b स्क्वायर। बोलोगे a कैसे आप कर रहे हैं सर, मुझे जल्दी से समझाइए। ठीक है, इसके बारे में मेरी समझ थोड़ा सा कम है, एक सेकेंड, इसको आपको आप लोगों को कैसे लिखना है ऑलरेडी फर्स्ट दिन बता दिए, डेली नहीं बताएंगे। ठीक है, कैसे लिखना है वीडियो को जैसे आपका इच्छा, कुछ बच्चे तेज है साथ साथ में लिख लेते हैं, जिनका जैसा माइंड वैसा कर लेते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में तो एक चीज़ थी कि पहले समझाइए फिर लिखिए, यहाँ पे तो केवल समझाएंगे, लिखेंगे कैसे सर, वीडियो छोटा ही रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर व्हाट। ऑप्शन ए में a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, a और b एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, a और b एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, a स्क्वायर बराबर ए बी प्लस क्या बी ए प्लस बी स्क्वायर, c बराबर a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, डी में एन टी। चलो
आपके मन में लड्डू जरूर फूटे होंगे, इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, ए जाएगा। लेकिन जो ए लगाए हैं उनका गलत नहीं, महागलत है। बोलोगे बचपन में तो यही पढ़े थे सर, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देख लो यहाँ पे अलजेब्रा नहीं है, मैट्रिक्सेस चल रहे हैं। क्या चल रहा है, मैट्रिक्सेस चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप धड़ल्ले से फार्मूला लगा दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर। इसको आप आराम से 2 बार लिखेंगे, a प्लस बी और a प्लस बी। बोलिएगा ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि ठीक है, आगे बढ़िए। इस दोनों को मल्टीपल पहले किससे करेंगे, a से करेंगे। एक नियम चलता है, ठीक है ना, आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में सिखाए थे बढ़िया से 4-5 नियम, कि निसरण नियम क्या है और कम्यूटेटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है, ठीक है, सारा नियम आपको बढ़िया से समझाए थे। तो बताओ यहाँ पे हम आपसे बोले कि a में a से करेंगे यानी a इंटू ए, फिर b में a से करेंगे b इंटू ए, बीच में प्लस। क्लियर है। अब यहाँ पे बोलेगा चलिए आगे बढ़िए, b से होगा मामला। अब तो a में b से और b इंटू क्या b, यहाँ पे तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ क्या हो गया, ba प्लस क्या ab प्लस क्या b स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, आपको कहीं पे मिला तो बोलिएगा हाँ सर यही तो मामला है, ए बी बी ए को आप आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, बी जाएगा। ठीक है, बोलोगे एक कब जाता, तो यह हम लोग का समान कोटि का ऑर्डर रहता है, इक्वल ऑर्डर, इक्वल कोटि का इक्वल ऑर्डर। इसको हिंदी में आप क्या बोलेंगे, समान कोटि, बराबर कोटि का रहता। तब बोलो वो क्या होता है सर, स्क्वायर 2/2 भी होता है, स्क्वायर 3/3 होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 2/2 है, बी 3/3 है, लेकिन आपसे बोले कि नहीं दोनों समान कोटि का है। तो जब इक्वल ऑर्डर रहे, क्या रहे, इक्वल ऑर्डर, इक्वल ऑर्डर का मतलब समान बराबर कोटि, तो उस कंडीशन में ए बी बराबर क्या होंगे, बी ए होंगे। तब ये हम लोग को जुट जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर। तो ये कब होगा, क्लियर है। ठीक है, ऐसे मैक्सिमम बच्चे को हम देखें गलती कर देते हैं, ऑफलाइन में भी हम दिए थे तो मैक्सिमम बच्चे यही लगाए थे ये होगा, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, वही सवाल यहाँ पे आ गया है, वही सवाल यहाँ पे आ गया है हम लोग का, कि देख लो सवाल, एक सेकेंड आपको दिखा रहे हैं। इधर आइए आप देख लो, ये जो हम लोग का सवाल है कौन सा, 8 का दूसरा। देख लो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों लिखा है, कहा कि दोनों सेम ऑर्डर का है, 2/2 है। यदि कोई आगे पीछे रहता तो भी नहीं लिखता, ए बी प्लस बी ए चाहे बी ए प्लस ए बी लिखता। और हम उम्मीद करते हैं कि 9 भी आपसे बन जाएगा। हम आपको सिखाते हैं 10, क्या सिखाते हैं, 10। ठीक है, और 10 आपको देख लो, इसमें थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं। आपको करना क्या है कि ये दिया है और क्या निकालना है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बोले तो के बार, बोलिएगा 2 बार सर। ठीक है, आप कीजिएगा, नहीं तो अगले दिन से हम 10 बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।